हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीजीके को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं और एमपीजीके की बात किया तो परीक्षा धाम बुक के माध्यम से यहाँ पर लगा रहे हैं। पंचम संस्करण आ चुका है, पांचवा संस्करण 2026 वाला आ चुका है, जो कि नई वीडियो है और नई किताब की यहाँ पर जो है बन रही है। अभी तक हम मध्य प्रदेश में सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की यहाँ पर हम बात की जाए तो आपकी राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनजातियां, मध्य प्रदेश का इतिहास की भी यहाँ पर हम बात कर चुके हैं। अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में विविध भी कंप्लीट हो चुकी है और विविध में अगर हम बात यहाँ पर की जाए तो मध्य प्रदेश में विविध में हम आज जो अभी तक बात कर चुके हैं तो 67 तक हम यहाँ पर जो है बात कर चुके हैं। 68, 69, 70, 71, 72 पांच चैप्टर आपके आज की क्लास में होने वाले कंप्लीट है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। बाकी दो चैप्टर जो बचने वाले हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप लोग को अभी दो वीडियो और देखना है, एक तो ये वाली, एक नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको भी कंप्लीट करना है। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है उनको भी देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरी किताब को हम लगाने वाले हैं, सिर्फ लास्ट वीडियो आपकी चल रही है। 68 चैप्टर में हमारा मध्य प्रदेश में प्रथम की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश में प्रथम क्या है? अब देखो, पहला ही क्वेश्चन एमपीपीएससी आरटीओ 2025 में आ चुका है कि प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। पहली महिला राज्यपाल की बात की जाए तो सुश्री सरला ग्रेवाल महिला राज्यपाल थी पहली। प्रथम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ला थे। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात किया है कैलाश चंद्र जोशी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात किया है तो उमा भारती हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात किया है तो 2024 में क्वेश्चन आया था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। प्रथम महिला न्यायाधीश की बात किया है सरोजिनी सक्सेना। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष की बात किया तो कुंजीलाल दुबे। प्रथम मुख्य सचिव की बात किया है एच एस कामत। प्रथम महिला मुख्य सचिव की बात किया है तो निर्मला बुच। प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात किया है विष्णु विनायक सरवटे। प्रथम विपक्ष के नेता की बात किया है विश्वनाथ यादवराव तामस्कर। प्रथम महिला नेता विपक्ष की है ना बात किया है तो जमुना देवी। प्रथम वित्त मंत्री की बात किया है मिश्री लाल गंगवाल। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात किया तो एनवी लोहानी। इसके बाद प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात किया सवाई सिंह सिसोदिया। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त की बात किया टीएन श्रीवास्तव। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक की बात किया बीजी घाटे। प्रथम पुलिस महानिदेशक की बात किया तो बीपी दुबे। प्रथम महाअधिवक्ता की बात किया है श्री एम अधिकारी। प्रथम लोकायुक्त की बात किया है बीपी दीक्षित। प्रथम राज्य योजना मंडल आयोग के अध्यक्ष की बात किया है प्रकाश चंद्र सेठी। प्रथम राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष की बात किया है डॉक्टर दयाराम नाग। प्रथम भारतीय पुलिस सेवा महिला मध्य प्रदेश की बात किया है तो आशा गोपालन। प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात किया तो डीबी रेंगे। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात किया कौन सा था राष्ट्रीय उद्यान? तो आप कहेंगे कान्हा किसली। पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में इंदौर। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी में। इसके बाद आपकी बात की जाए तो प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला जिले में है। प्रथम आकाशवाणी केंद्र इंदौर में। प्रथम समाचार पत्र ग्वालियर अखबार 1840 से संबंधित है। प्रथम खेल विद्यालय सीहोर में है। प्रथम परमाणु बिजली घर चुटका गांव मंडला में प्रस्तावित है। प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कस्तूरबा ग्राम इंदौर में है। प्रथम पर्यटन नगरी शिवपुरी में है। प्रथम निजी रेलवे स्टेशन रानी कमलापति हबीबगंज है। प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में है। प्रथम हाईवे एक्सप्रेस मार्ग इंदौर भोपाल है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश के प्रथम पुरुष भगवान सिंह कुशवाहा हैं और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला मेघा परमार है ना, मेघा परमार। अब कुछ यहाँ पर दिवस भी है, जैसे आशा दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। लाडली लक्ष्मी दिवस 2 मई को। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस 24 मई को। विमुक्त जाति दिवस 31 अगस्त को। लोक सेवा दिवस 25 सितंबर को। बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर को। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को। नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर को। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को। तबला दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ये जो आपके दिवस होते हैं वो एग्जाम में मिलाने के लिए आ जाते हैं, तो ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख वर्षों की बात किया, जैसे सड़क वर्ष 2005 में घोषित किया गया था। बांस वर्ष को 2010 में। महुआ वर्ष 2011 में मनाया गया। ट्रैफिक वर्ष भी 2011 में ही मनाया गया था। कृषि उत्पादकता वर्ष भी 2011 में ही मनाया गया। तो 2011 में महुआ वर्ष, ट्रैफिक वर्ष और कृषि उत्पादकता वर्ष मनाया गया। सूचना प्रौद्योगिकी वर्ष 2013 में। गौ संरक्षण वर्ष 2024 में। उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 में और किसान वर्ष अब इस साल का 2026 में मनाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो दिवसों के बारे में, कौन सा वर्ष मनाया गया और मध्य प्रदेश में प्रथम क्या है इसके बारे में।
अब हम बात करेंगे इसी चैप्टर से दूसरे वाले टॉपिक पर, मध्य प्रदेश में सबसे छोटा और बड़ा क्या है ना, सबसे छोटा बड़ा ऊंचा क्या है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये विविध मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, है ना, और आप अगर देखोगे तो बड़े बड़े नोट्स पढ़ लेते हो पर उनमें ये सब क्वेश्चन नहीं मिल पाते, तो इसलिए मिसलेनियस को पढ़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा अगर स्थान की बात किया तो आप कहेंगे धूपगढ़ पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान नर्मदा नदी की घाटी है। सबसे लंबी नदी की बात किया है मध्य प्रदेश में तो नर्मदा है जो कि 1312 किलोमीटर में है। सबसे लंबा पुल मध्य प्रदेश में तवा नदी पर है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 46 नेशनल हाईवे 46 है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे 135 BB है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान की बात किया तो गंजवा सौदा है। सबसे ठंडा स्थान की बात किया तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल की बात किया तो पचमढ़ी है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंड जिले का गोहद है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आप कहेंगे बालाघाट है और सबसे कम वर्षा वाला जिला की बात किया तो भिंड है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया तो कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला जिले में आता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया तो फॉसिल डिंडोरी में है। प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद की बात किया है ताजुल मस्जिद के नाम से भोपाल में है और सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी की ये भी आपकी भोपाल में ही स्थित है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात किया है इटारसी जंक्शन है। सब मध्य प्रदेश का पिंक रेलवे स्टेशन की बात किया है तो मदन महल पहला पिंक रेलवे स्टेशन है। सबसे मोटी कोयला परत की बात किया सिंगरौली में है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा की बात किया बंदी छोड़ गुरुद्वारा है जो कि ग्वालियर में किले के ऊपर बना हुआ है। सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग की बात किया तो मालवा का पठार है। सबसे छोटा प्राकृतिक विभाग की बात किया तो बघेलखंड का पठार आता है। सबसे बड़ा कोयला भंडार की बात किया सुहागपुर क्षेत्र में है। सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया में। सबसे बड़ा पूछा जाए तो सुहागपुर है, सबसे छोटा पूछा जाए तो उमरिया है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गांजा उत्पादक वाला जिला खंडवा जिला है और अफीम उत्पादक जिला की बात किया तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश है। तो गांजा कहां पर आप कहेंगे खंडवा में, और अगर आपकी बात की जाए अफीम की तो आप कहेंगे कौन सा उत्पादक है, मंदसौर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग की बात किया तो भोजपुर मंदिर का है। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक होता है। सर्वाधिक प्रसारित होने वाला समाचार पत्र दैनिक भास्कर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो शिवपुरी है। सॉरी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग की बात किया तो जबलपुर है। सबसे छोटा संभाग की बात किया है शहडोल है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर है और सबसे कम जनसंख्या की दृष्टि से आप कहेंगे छोट वृद्धि करने वाला जिला की कहेंगे आप कहेंगे अनूपपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात किया तो इंदौर है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वर्तमान में पांडुरना है और जबकि 2011 के अनुसार पूछा जाए तो हरदा था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील पूछी जाए तो इंदौर है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है तो आप कहेंगे बालाघाट में सबसे ज्यादा है और सबसे कम लिंगानुपात सेक्स रेशियो आप कहेंगे भिंड में है। चंबल संभाग प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो आप कहेंगे इंदौर है। सबसे बड़ा वन वृत्त पूछा जाए तो आप कहेंगे खंडवा है। सबसे छोटा वन वृत्त पूछा जाए तो कहेंगे नर्मदापुरम है। सबसे वन वृक्ष पूछी जाए कौन से हैं मध्य प्रदेश में आप कहेंगे सागौन के हैं। सर्वाधिक पाए जाने वाला वन पशु पूछा जाए तो चीतल है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति पूछी जाए तो भील है और सिनेमा घर वाला शहर की बात की जाए तो इंदौर है आपका। तो ये आपके सबसे छोटे बड़े ऊंचा नीचा ये सब आपको थोड़ा सा याद रख लेने हैं, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है 69 जिसमें हम मध्य प्रदेश में प्रशासनिक भवनों के नामों के बारे में बात की जाएगी। अभी बहुत सारे नाम जो है चेंजेस हो गए, आप सभी को पता होगा, और काफी ऐसे नाम हैं जो अभी चेंजेस होने की कगार पर है और पिछले चेंजेस हो चुके हैं। जैसे बात किया राज्यपाल निवास, राज्यपाल निवास को लोक भवन कहा जाएगा, भोपाल में है। मुख्यमंत्री आवास को श्यामला हिल्स भोपाल में है। राज्य सचिवालय वल्लभ भवन भोपाल में है। विधानसभा भवन इंदिरा गांधी भवन भोपाल में है। राज्य मानवाधिकार आयोग को पर्यावास भवन भोपाल में है। नर्मदा भवन नर्मदा घाटी विकास भोपाल में है। राज्य विद्युत मंडल को शक्ति भवन जबलपुर में है। मध्यांचल भवन दिल्ली में है और मध्य प्रदेश भवन भी आपका दिल्ली में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में मध्य लोक भवन की बात किया तो यह मुंबई में है। राज्य संचालनालय विद्यांचल भवन भोपाल में है। उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल में है। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन भोपाल में है। राजीव गांधी भवन भोपाल में और वन भवन भी आपका भोपाल में। अब देखो इनमें से आपको 2 से 3 सबसे ज्यादा याद कर लेने हैं। जैसे आप कहेंगे राज्य विद्युत मंडल शक्ति भवन भोपाल में जबलपुर में है। मध्यांचल भवन और मध्य प्रदेश भवन आपके दिल्ली में है। मध्य प्रदेश मध्य लोक भवन की बात किया तो आप कहेंगे मुंबई में है, ठीक है। बाकी आप सभी जगह यहाँ पर है, भोपाल में है। कुशाभाऊ ठाकरे भवन की थोड़ी बात की जाए तो भोपाल के मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे भवन कर दिया गया है।
सुल्तान जहां बेगम ने वायसराय लॉर्ड मिंटो के स्वागत के लिए इसकी नींव रखी थी। मिंटो हॉल के वास्तुकार एसी रॉबिन है। मिंटो हॉल का पुराना नाम विधानसभा भवन था। इसके बाद आता है इंदिरा गांधी भवन। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का उद्घाटन 3 अगस्त 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था। इस भवन का डिजाइन वास्तुविद सी कोरिया ने बनाया था और इसकी राजधानी में भोपाल में अरेरा पहाड़ी पर स्थित है। इंदिरा गांधी भवन को आगा खा अवार्ड प्राप्त भी हो चुका है। राजभवन, लोक भवन की बात किया तो मध्य प्रदेश राज्यपाल का निवास को स्थान को लोक भवन कहलाता है। 1880 में सुल्तान जहां बेगम ने इसका निर्माण लाल कोठी भवन के रूप में कराया था। लोक भवन भोपाल में स्थित है। 2025 में राजभवन का नाम बदलकर अभी लोक भवन कर दिया गया है। इसके बाद वल्लभ भवन की बात की जाए तो यह भोपाल में है। मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय भवन है। वल्लभ भवन की आधारशिला 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखी गई थी। सचिवालय का नाम वल्लभ भाई तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा द्वारका प्रसाद मिश्रा के कहने पर रखा गया था। पर्यावास भवन की बात की भी भोपाल में है। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है। इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है। इंदिरा गांधी हॉल इंदौर की बात किया तो गांधी हॉल का निर्माण 1904-05 में किया गया है। उस समय इसका नाम किंग एडवर्ड हॉल रखा गया था। 1947 में नाम बदलकर गांधी हॉल कर दिया गया और इसे घंटा घर भी कहा जाता है। इसके वास्तुकार जे स्टीवेंसन है, याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में प्रशासनिक भवनों के नाम और स्थिति वगैरह इनकी कहां पर, इसके बारे में बात की है। इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्रिपल आर। अभी ट्रिपल आर मूवी नहीं है ना, लेकिन ये ट्रिपल आर मूवी से भी बड़ा झटका है। क्या है? रीड, रिवाइज, रिमेंबर। अब भाई क्यों है? क्योंकि स्थापना किस चीज की कब की गई, कब लागू किया गया, यहां से सारी डेटों को आप याद कर पाओगे। डेट याद नहीं होती है, याद रखो, ये डेट आपको याद करनी पड़ेंगी। एग्जाम में मिलाने के लिए आ जाते हैं। इससे 3 से 4 नंबर आपके फंस जाते हैं और ऐसे ही एग्जाम ऊपर नीचे करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर, डेट बहुत ज्यादा है तो विदाउट स्किप किए धीरे धीरे आपको आराम से कवर कर लेना है। जो भी आपको लगे लिखते चलिएगा कॉपी में या 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। जैसे बात की है गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में स्थापना 1904 में की गई। मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल बुरहानपुर में है। इसकी स्थापना 1906-07 में की गई थी। सांची पुरातत्व संग्रहालय 1919 में स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में पहला सीमेंट उद्योग बामौर में है। 1922-23 में स्थापना की गई। तानसेन समारोह की शुरुआत ग्वालियर में 1924 से की गई थी। मध्य प्रदेश की पहली नहर बैनगंगा का निर्माण 1923 में किया गया। केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में 1923 में इसका स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में सिंचाई अधिनियम की स्थापना 1931 में की गई। मध्य प्रदेश प्रथम शुगर मिल जावरा की स्थापना 1934 में की गई। नीमच अफीम फैक्ट्री की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। बादलभोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में है। इसकी स्थापना 1942-43 में की गई। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय की स्थापना सागर में 1946 में की गई थी। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 19 अक्टूबर 1946 को की गई थी। मध्य प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण अधिनियम 1947 में स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का गठन जबलपुर में 1950 में किया गया था। मध्य प्रदेश में कला परिषद भोपाल में, जिसकी स्थापना 1952 में की गई। मध्य प्रदेश में पहली वन नीति 1952 में लागू की गई थी। चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर में, जिसकी स्थापना 1953 में की गई। मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद भोपाल में, जिसकी स्थापना 1954 में की गई। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर में है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग की स्थापना 27 अक्टूबर 1956 को की गई है। मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा सत्र की बात की जाए 17 दिसंबर 1956 को शुरुआत हुआ था। जबलपुर उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई है। लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पहली बार परीक्षा का आयोजन 1958 में किया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में पहली जनगणना मध्य प्रदेश पर्यटन सचिवालय का गठन जो है संचालनालय का गठन 1961 में किया गया था। रविंद्र भवन की स्थापना 1962 में की गई। खनिज विकास निगम की स्थापना मध्य प्रदेश में 1962 में की गई। राज्य में वन अनुसंधान जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 27 जून 1963 को की गई थी। भोपाल में भेल की स्थापना कंपनी की स्थापना 1964 एवं 60 में की गई थी। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर में है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई। सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम की स्थापना 1967 से 68 में की गई। इंदौर ग्वालियर खंडपीठ की स्थापना 28 नवंबर 1968 को की गई थी।
मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई। आयुध वाहन फैक्ट्री जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में है, जिसकी स्थापना 1969 से 70 के बीच में की गई। ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर की स्थापना 1972 में की गई। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1972 में की गई थी, 1990 से देना शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में राज्य योजना बोर्ड का गठन 24 अक्टूबर 1972 को किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत मध्य प्रदेश में 1974 में की गई। नोट करेंसी मिल जो देवास में है, उसकी स्थापना भी 1974 में की गई थी। मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास निगम भोपाल में है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1975 को की गई। नटनागर शोध संस्थान मंदसौर में है, इसकी स्थापना 16 जनवरी 1975 को की गई थी। मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में की गई है। खजुराहो नृत्य समारोह की स्थापना 1975-76 में की गई। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट मंडीदीप में है, इसकी स्थापना 1977 में की गई। मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी उज्जैन में है और इसकी स्थापना, साथ में पलटन विकास निगम की स्थापना 1978 में की गई है। मध्य प्रदेश में कराटे एसोसिएशन की स्थापना 1979 में की गई। संजय गांधी युवा एवं ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1980 में की गई। राजकीय पशु बारहसिंगा की घोषणा 1981 में की गई। राजकीय पक्षी दूधराज की घोषणा 1981 में की गई। राजकीय वृक्ष बरगद की घोषणा भी 1981 में की गई है। और मध्य प्रदेश में राज्य लोकायुक्त अधिनियम भी आपका 1981 में ही आया था। मध्य प्रदेश में राज्य लोकायुक्त की स्थापना की बात करें भोपाल में फरवरी 1982 में की गई। भारत भवन भोपाल की स्थापना 13 फरवरी 1982 को ही की गई थी। चलिए कुछ अंतिम और हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम स्थापना भोपाल में 25 अगस्त 1982 की गई। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 को हो गई थी। राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में 1984 में स्थापित हुआ। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में 1985 में हुआ। मध्य प्रदेश में तुलसी अकादमी भोपाल में 1987 में स्थापना की गई। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, ये भी 1987 में स्थापना की गई। राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू में है, इसकी स्थापना 1988 में की गई। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई। कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल में है, इसकी स्थापना 1989 में की गई। सांची स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर स्तूप में शामिल 1989 में किया गया है। मध्य प्रदेश में पहली खेल नीति 1989 में लागू की गई थी। इंदिरा सागर बांध का उद्घाटन खंडवा में 1992 में किया गया। मध्य प्रदेश में पिछड़ वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया है। मध्य प्रदेश का 73वां संविधान संशोधन लागू 25 जनवरी 1994 को किया गया। राज्य वित्त आयोग की स्थापना 1994 में की गई। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 13 सितंबर 1995 को की गई। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भोपाल में 29 जून 1995 को की गई। इसी तरह राजगढ़ द्वारा प्रथम मानव विकास प्रतिबंध 1995 में हुआ। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग भोपाल में स्थापना 1995 में की गई और एमपीपीएससी एफएसओ 2025 में क्वेश्चन आया है। और मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति भी आप देख सकते हो, एमपीपीएससी 2025 में क्वेश्चन आया था, ये भी 1995 में की गई थी। इंदौर में आईआईएम की स्थापना 1996 में की गई। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन भोपाल में है, जिसकी स्थापना 3 अगस्त 1996 की गई है। विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई है। अनुसंधान एवं औद्योगिक स्टॉप प्रदर्शन केंद्र की स्थापना 1997 में की गई। मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन भोपाल में 23 मार्च 1998 को किया गया है। देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी सुहागपुर शहडोल से 1998 में बनी थी। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित 1999 में किया गया। देश की पहली किन्नर महापौर कमला जॉन कटनी जिले से 2000 में बनी। मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज व्यवस्था 26 जनवरी 2001 को व्यवस्था को अपनाया गया था। भोजताल रामसर भूमि आप कहेंगे शामिल अगस्त 2002 में की गई। भीमबेटका यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल 2003 में किया गया। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग को 22 अगस्त 2005 में आया था। मध्य प्रदेश में सड़क वर्ष घोषित 2005 को किया गया। मध्य प्रदेश में इको पलटन विकास बोर्ड भोपाल में 2005 में घोषित किया गया। अमरकंटक अचानक कमार बायोस्फीयर क्षेत्र को 2005 में घोषित किया गया। चंदेरी साड़ी को जीआई टैग की प्राप्ति 2005-06 में मिली है। मध्य प्रदेश में बाल संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में की गई। इंदौर में चमड़े के खिलौने को जीआई टैग की प्राप्ति 2008-09 में दी गई थी। मध्य प्रदेश में आईआईटी की स्थापना 2009 में की गई। मध्य प्रदेश में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में 2009 में खोला गया। मध्य प्रदेश का गान सुख का ताता सबका साथी की घोषणा 2010-11 में की गई है। मध्य प्रदेश में खेल प्राधिकरण की स्थापना 2011 में की गई। महेश्वर साड़ी खरगोन को जीआई टैग की प्राप्ति 2012-13 में मिली है। मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय भोपाल में 6 जून 2013 को स्थापना की गई। प्रभाष जोशी पुरस्कार की शुरुआत 2013 में की गई।
राजकीय खेल मलखंभ की घोषणा 2013 में की गई। भेल कंपनी को महारत्न का दर्जा 2013 में दिया गया है। सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगरीय प्रबंधन संस्थान भोपाल में, जिसकी स्थापना 12 फरवरी 2013 को की गई है। स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट रतलाम में है, जिसकी स्थापना 2014 में की गई। नागपुरी संतरा को जीआई टैग 2014-15 में दिया गया है। व्हाइट टाइगर सवारी मुकुंदपुर मेहर की शुरुआत 2016 में की गई। मध्य प्रदेश में राज्य खाद्य संरक्षण आयोग भोपाल में, इसकी शुरुआत 11 अप्रैल 2017 से की गई है। कड़कनाथ मुर्गा है, जिसको जीआई टैग 2018 में दिया गया था। मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल 2019 में घोषित किया गया। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में शामिल 2020 में घोषित किया गया है। रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट का उद्घाटन 2020 में किया गया। इसी तरह मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट का गठन की बात की जाए, मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट के गठन की बात किया 2021 में किया गया। कर्मझिरी अभ्यारण्य का गठन सिवनी जिले में 2022 में किया गया। मुरैना की गजक को और सुंदरजा के आम को जीआई टैग की बात किया मार्च 2023 में मिला है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज, 54वां जिला पाउडरना और 55वां जिला मेहर 2023 में घोषित जो है किए गए थे। तो यहां पर अभी तक हमने क्या किया है, डेटेड को याद किया है, जितनी भी डेट थी उन सभी को सन को याद किया हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ऐसे 55 जिले जो अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। अब जैसे हर जिले से कुछ न कुछ फसल उत्पाद उद्योग के बारे में योगदान देता है, उसको हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं। जैसे मुरैना जिले की सबसे पहले बात किया तो जेके टायर कंपनी यूनिट है, सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है, दूध गजक का उत्पादक जिला है। इसी तरह श्योपुर की बात किया अमरूद का उत्पादक जिला है। भिंड जिले की बात किया बाजरा सरसों का उत्पादक क्षेत्र है। ग्वालियर की बात किया मसूर उत्पादक जिला है। चिक मटर और उत्पादक जिला है। दतिया की बात किया है उड़द की उत्पादक जिला है, काला चना मतलब की। शिवपुरी की बात किया है कपड़ा जैकेट उत्पादक क्षेत्र है। गुना की बात किया है साइकिल उद्योग धनिया पार्क है। अशोकनगर जिले में सरबती गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। भोपाल जरी के बटुए संबंधित है। विदिशा जिले की बात किया है सरबती गेहूं प्रीमियम गेहूं उड़द चना का तृतीय उत्पादक जिला है। सीहोर की बात किया है बासमती चावल सरबती गेहूं सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र है। राजगढ़ में हथकरघा क्लस्टर का उत्पादन होता है। रायसेन की बात किया है गेहूं आटा मैदा का अग्रणी जिला है। उज्जैन बाटिक कपड़ा प्रिंट और भैरवगढ़ कपड़ा प्रिंट स्थित है। आगरमालवा में संतरा धनिया उत्पादक क्षेत्र है। नीमच जिले में अफीम और सोरदा का उत्पादक क्षेत्र है। मंदसौर जिले की बात किया है दोना पत्तल सिलेट उद्योग मीनाकारी सजावटी सामान मिलता है। रतलाम जिले की बात किया रतलामी सेव शुद्ध सोने के जेवरात उत्पादक और रियावल लहसुन उत्पादक क्षेत्र है। शाजापुर की बात किया डाबर प्लांट है। देवास जिले में करेंसी नोट प्रेस है। जबलपुर की बात किया है सफेद संगमरमर मटर उत्पादक जिला और पत्थर शिल्प है। कटनी जिले की बात किया संगमरमर पत्थर चूना उत्पादक जिला और सीमेंट उद्योग है। डिंडोरी जिले में कोदो कुटकी उत्पादक क्षेत्र है। मंडला में कोदो कुटकी उत्पादक क्षेत्र है। छिंदवाड़ा जिले में बात किया है सर्वाधिक मक्का का उत्पादक जिला है। भिलाला उत्पादक जिला है। शिवनी जिले में सीताफल उत्पादक जिला है। जेवनारा मछली बीज का उत्पादन फार्म है। बालाघाट में बांस का उत्पादक जिला है। चावल का उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश का धान का कटोरा कहते हैं और चिन्नौर चावल भी उत्पादक क्षेत्र है। नरसिंहपुर में बात किया है मध्य प्रदेश का चीनी कटोरा सर्वाधिक गन्ना और चीनी उत्पादक जिला है। नर्मदापुरम सर्वाधिक गेहूं मूंग उत्पादक जिला है। मालाखेड़ी रेशम केंद्र है मुहासा उद्योग क्षेत्र है। बैतूल जिले में कॉफी का उत्पादक जिला है और एचएमटी घड़ी का उद्योग का केंद्र है। इसी तरह हरदा जिले की बात किया तो गेहूं सोयाबीन मूंग उत्पादक क्षेत्र है। इंदौर में व्यावसायिक राजधानी है। खंडवा को सर्वाधिक प्याज का उत्पादक जिला कहते हैं। खरगोन को मिर्च का उत्पादक जिला कपास उत्पादक जिला महेश्वरी की साड़ियां कहते हैं प्रमुख है। बुरहानपुर में सर्वाधिक केला उत्पादक जिला है। मसाला उत्पादक जिला है। बड़वानी में मिर्च उत्पादक क्षेत्र है। झाबुआ जिले में कड़कनाथ मुर्गा पालन क्षेत्र है। गुड़िया शिल्प कला केंद्र है और पिथौरा चित्रकला केंद्र है। धार जिले में गुणवत्तापूर्ण सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र बाग प्रिंट संबंधित है। अलीराजपुर में नूरजहां आम उत्पादक क्षेत्र है। सीताफल एवं पंजादरी यहाँ पर प्रमुख है। रीवा की बात की सुंदरजा आम सुपारी के खिलौने जो है आपके उद्योग है। सतना जिले में सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। सीधी में मझौलनी सोना उत्पादक क्षेत्र है। सिंगरौली में कोयला उत्पादक जिला है। शहडोल का सहजन उत्पादक जिला है और यहाँ पर सुहागपुर कोयला क्षेत्र भी है। अनूपपुर में स्ट्रॉबेरी उत्पादक जिला है। नाशपाती उत्पादक जिला है। उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। सागर जिले में भारत बीना ओमान तेल रिफाइनरी है। निवाड़ी जिले में कंस्ट्रक्शन स्टोन है। टीकमगढ़ में पायरोफ्लाइट निर्माण क्षेत्र है। छतरपुर में पेपरमिंट आपका उत्पादक जिला है। पन्ना में हीरा और चावल का उत्पादक जिला है। दमोही जिले की बात करें तो काबुली चना उत्पादक क्षेत्र है। मऊगंज में धान की खेती प्रमुख है। पाडरना में संतरा उत्पादक का अग्रणी जिला है। ड्राइट्रेक नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और मेहर जिले में मेहर सीमेंट फैक्ट्री है और रिलायंस सीमेंट और केजीएस सीमेंट फैक्ट्री जो है
लगी हुई है। तो 55 ऐसे जिले हैं, 55 के 55 जिलों में किस चीज के लिए हमने जाना है वो आपका महत्वपूर्ण है या रखना है। ठीक है, अब आता है 72 जिसमें मध्य प्रदेश में प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नामों की बात करने वाले हैं। किस चीज का पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या हो चुका है। जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन की बात किया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम हो गया है। पातालपानी रेलवे स्टेशन को टंटैया भील रेलवे स्टेशन कहा गया है। नसरुल्लागंज को अब बहरूदा कहा जाएगा। MR10 बस स्टैंड जो कि इंदौर में है, टंटैया भील बस स्टैंड कहा जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर को टंटैया भील स्वास्थ्य केंद्र मानपुर कहा जाएगा। मिंटो हॉल का नया नाम कुशाभाऊ ठाकरे हॉल हो गया है। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो चुका है। महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ का नाम महिला सुरक्षा शाखा हो गया है। इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर हो चुका है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर साहेब विश्वविद्यालय हो गया। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम रानी फूल कुंवर पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया है मंडला का। मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हरदि साहब मेडिकल कॉलेज हो चुका है। रेसिडेंसी एरिया इंदौर का नाम बख्तावर सिंह एरिया इंदौर में हो चुका है। बैरागढ़ रेलवे स्टेशन का नाम संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन हो चुका है। इटालियन गार्डन जो ग्वालियर में, इसका नाम आदि शंकराचार्य गार्डन हो चुका है। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम डॉक्टर विष्णु वाकड़कर रिजर्व घोषित किया गया। बाबई का नाम माखन नगर हो गया है। शिवपुरी ग्राम टीकमगढ़ का नाम कुंडेश्वर धाम हो चुका है। पोषण वाटिका का नाम मां की बगिया हो गया है। मिड डे मील का नाम PM पोषण हो चुका है। पचमढ़ी अभ्यारण्य का नाम राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य 2025 में घोषित किया गया। अलीराजपुर का नाम अलीराजपुर 2025 में घोषित किया गया। राजभवन का नाम लोक भवन हो गया 2025 में घोषित किया गया। और मुलताई का नाम मूल तापी हो गया है 2025 में। ये अभी हाल ही में 2025 में अभी जो नाम है वो घोषित आपके किए गए। कुछ विभागों के भी नाम बदले गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश अध्यात्म विभाग का नाम मध्य प्रदेश धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग हो गया। आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम मध्य प्रदेश में जनजाति कार्य विभाग हो गया। सामाजिक न्याय निःशक्त जन कल्याण विभाग का नाम सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हो गया। घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति विभाग का नाम विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु विभाग हो चुका है। राज्य सामान्य निर्धन कल्याण वर्ग का नाम मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग हो गया है। और मध्य प्रदेश में राज्य योजना आयोग का नाम मध्य प्रदेश राज्य नीति योजना आयोग हो चुका है। तो कुछ विभागों के नाम बदले गए, कुछ पुराने स्टेशन हो गया, केंद्र हो गया, नगर हो गया, शहर हो गया, इन सभी के नाम जो है आपके बदले गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है मध्य प्रदेश में जिलेवार जानकारी के बारे में बात की जाएगी, जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ से आपके जो है 2 चैप्टर बचते हैं। मध्य प्रदेश में जिलेवार जानकारी वाला बचता है और मध्य प्रदेश में प्रमुख अनुसंधान एवं प्रशिक्षण बनते हैं। एक तो ये दोनों चैप्टर आपके मतलब बड़े भी हैं, लॉन्ग चैप्टर है, तो एक ही वीडियो में ना करते हो, अलग अलग वीडियो में इनको ले लेंगे तो आप इसको कंप्लीट जो आराम से कर लोगे। तो नेक्स्ट वीडियो अंतिम आनी है, बस इस किताब की पूरी किताब ये कंप्लीट हो जाएगी, शुरुआत से लेके अंतिम तक हर चैप्टर की वीडियो सिक्वेंस से बनी हुई है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही हम आपको एक चीज और बता दें, परीक्षा धाम में जो MPGK की एक और बुक आती है आपकी, कौन सी आती है, वो आपकी MCQ वाली आती है। इसकी ऑलरेडी हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तो उसको भी आप चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।